बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन व्लॉग पीके। आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगी बीफ शामी कबाब की रेसिपी। टेस्टफुल और मज़ेदार शामी कबाब के सीक्रेट्स शेयर करूँगी आप लोगों से। मुकम्मल गाइड करूँगी, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लिया हमने। एक पाव मैंने दाल ली, इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छे से, और इसको अब वॉश कर लिया है। ये हम इसमें शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में। दाल को याद रखिएगा आपने पहले भिगोना है। बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, मशीनी कीमा नहीं है, हाथ का कुटा हुआ। आप लोग बीफ को स्किप करके मटन भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। एक रफली चॉप किया हुआ प्याज वो इसमें शामिल करूंगी मैं। अब ये कुछ मसाले हैं। साबुत तेज़ पत्ता यानी कड़ी पत्ता है, 1 टेबलस्पून जीरा है, 1 टेबलस्पून जीरा है, 10 से 12 काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च, और 5 से 6 अदर लौंग लिए हैं, 3 छोटी अदर इलायची, बड़ी इलायची, और 1 इंच अदरक का दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें ऐड कर दिया है। याद रखिएगा हमने इसमें साबुत मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसमें। हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च वो इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें 1 ग्लास पानी में ऐड करूंगी और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा इसमें शामिल करेंगे तो हमारा जो कबाब का टेक्सचर है वो पतला हो जाएगा और कबाब हमारे बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। इसलिए ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। पानी बहुत कम इसमें शामिल करना है। पानी इसमें बहुत कम हमने शामिल करना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ऊपर आई बटन पर मैं सीख कबाब का लिंक भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब इसको कवर लगा दूंगी मैं, ऊपर वेट रख दूंगी और 20 से 22 मिनट के लिए हम शामी कबाब यानी कीमे इन सभी मिक्सर को पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए। 20 मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे, इसके कवर को, और इसकी स्टीम को हम रिमूव कर लेंगे। 20 मिनट के बाद व्यूअर्स आप लोग चेक कर सकते हैं पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। इसमें पानी हमने बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। ये देख सकते हैं, ये जो साबुत मसाले हैं इन सब को हम रिमूव कर लेंगे, अंदर से निकाल लेंगे। अब हम इस टेक्सचर को का पेस्ट बनाएंगे। सिलबट्टे में डाल लें आप या किसी भी मैशर से मैश कर लें अच्छे से। गरम गरम हम इसको मैश करेंगे और फिर बाद में मैशिंग के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। मैश हमने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये सभी साबुत मसाले इसमें से हम निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप लोगों का टेक्सचर पतला है तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। अगर बेसन अवेलेबल नहीं है तो इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा आप लोग शामिल कर सकते हैं, तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। हाफ टेबल स्पून ही इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 कप हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, अच्छे से इसको धो लेना है, मट्टी इसकी निकाल लेनी हमने। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सब्ज मिर्च या चॉप कर लें, आप लोग जैसा आप लोग पसंद करते हैं वो इसमें डाल लीजिएगा।
अब इस टेक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हरा धनिया देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरती के लिए और फ्लेवर के लिए इसमें हरा धनिया मैंने शामिल किया है। इससे बहुत ही मज़े के शामी कबाब हमारे तैयार होंगे और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। अच्छे से मिक्स करें इस टेक्सचर को। टेक्सचर हमारा मिक्स हो चुका है। आटे की तरह इसको हमने गूंदना है। जितना ज़्यादा हम इसको मिक्स करेंगे, गूंदेंगे, शामी कबाब हमारे उतने ही मज़े के और लजीज बन के तैयार होंगे। 1 अदद अंडा, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कोटिंग के लिए ये अंडा हम यूज़ करेंगे। कबाब जब हम बनाएंगे तो उसकी हम कोट करेंगे, तो ये लेयर अंडे की उस पर लगाएंगे शामी कबाब पर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं शामी कबाब। किसी भी ढक्कन घर में जो आम पड़ा हुआ आप वो ले सकते हैं। गिलास ले लें, उससे बना लें। हाथ की मदद से आप लोग बना सकते हैं। एक छोटा सा गोला बनाना है आपने और ऐसे प्रेस करते जाना है जिससे हमारी टिक्कियाँ बन जाएं। इसी तरीके से सभी हम बनाते जाएंगे शामी कबाब और डिश में रखते जाएंगे। ये देखें कितने खूबसूरत बन रहे हैं। हाथ की मदद से पहले प्रेस करते जाना है और इसी ऐसे ही कबाब बनते जाएंगे। अब एक ले लिया है फ्राई पैन, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी। ऑयल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। अब इन कबाब को हम डिप करेंगे ब्लेंड किए हुए अंडे के अंदर और रखते जाएंगे। आंच को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, लो से मीडियम रखना है ताकि हमारे शामी कबाब जो हैं वो मज़े के तैयार हों, अंदर से भी पक जाएं, जूसी बन जाएं और बाहर से भी इनकी लुक मज़े की आए, दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी सॉफ्ट हों। 2 मिनट के लिए हम इसको एक साइड पे पकाएंगे। फिर 2 मिनट के बाद इनकी साइज़ को हम चेंज कर लेंगे। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। कबाब की साइड को मैं चेंज कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी लुक आ गई है, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो रहे हैं ये कबाब। ये स्पेशल बकरा ईद के लिए मैंने रेसिपी बनाई है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मटन से भी आप लोग इस शामी कबाब को, इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बीफ से भी बना सकते हैं, तो जैसा आप लोग पसंद करते हैं वैसा आप लोग बना सकते हैं। अब दूसरी साइड भी चेंज कर ली है। कबाब हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट और लगेंगे, इसको हम मज़ीद पका लेंगे ताकि इनकी शाइनिंग जो है वो और मज़े की प्यारी सी आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से शामी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। इनको हल्का सा डेकोरेट कर लिया है हरे धनिए से, प्याज से। ये देखें कितने प्यारे फ्लफ़ी और जूसी नज़र आ रहे हैं। साथ में ले लिया है दही का रायता। आप लोग चाहे तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी ईद को एंजॉय करें, बकरा ईद को एंजॉय करें। ये स्पेशल रेसिपी है बकरा ईद के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।